जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज इस कार्यक्रम में हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि के फरवरी महीने के बारे में कि सिंह राशि का फरवरी का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, फरवरी में क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले, इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये कार्यक्रम पूरा ही देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम सिंह राशि की कुंडली के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये सिंह राशि की कुंडली है भाई, फरवरी महीने की कुंडली है और फरवरी के महीने में बड़ा उथल पुथल होने वाला है। आपकी राशि में सूर्य शनि की युति आने वाली है, यानी पिता पुत्र आमने सामने आने वाले हैं, एक साथ युति रहेगी। यानी कुंभ राशि के अंदर सूर्य शनि की युति आपके सप्तम भाव में बैठेगी। तो कहा जाता है सूर्य मध्य शनि दाम्पत्य सुख नाशका, यानी कि सूर्य के साथ में जब भी शनि सप्तम भाव में बैठता है तो दाम्पत्य सुख के लिए अवरोध पैदा करता है। इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अवरोध पैदा करेगा, विभक्ति करेगा, क्या करने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुंडली के अनुसार केतु आपके छठे भाव यानी कि द्वितीय स्थान में, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। द्वितीय स्थान मित्रों धन का होता है और बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि फरवरी के महीने में आपको कोई ग्रह धन दे ना दे, केतु देव 3 बड़े धन लाभ देने वाले हैं। जी हाँ, केतु देव आपको 3 बड़े धन से संबंधित सरप्राइज देंगे, 3 बड़े धन लाभ देंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य बुध की युति आपके छठे भाव में बैठी है, यानी कि जहाँ 10 नंबर लिखा है। चंद्र और शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि 12 तारीख के बाद यहाँ सूर्य देव भी प्रवेश कर जाएंगे, तब महाभारत होगी, तब युद्ध की स्थितियाँ होंगी। अब क्या होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अष्टम भाव के अंदर शुक्र और राहु की युति आपकी बैठी है। ये देखिएगा, शुक्र और राहु 12वें नंबर पे, जहाँ 12 लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में फरवरी के महीने में 2 नंबर जहाँ लिखा है यहाँ पर बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति 4 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कर्म का स्थान है। चाहे आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरी करते हैं, भाई कर्म भाव के अंदर अगर ये स्थिति बन रही है तो कुछ ना कुछ बेहतर फरवरी का महीना रहने वाला है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है। सारी ब्रह्मांड जब ही आपको महसूस होगा, सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि नुकसान, जब आपकी जान होगी। जान ही नहीं होगी, जान पे बनाएगी तो कोई भी हर चीज़ व्यर्थ है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य छठे भाव में बुध के साथ में बैठे हैं, जैसा कि मैंने अभी कुंडली में आपको दिखाया था। छठा भाव रोग का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है, लेकिन छठे भाव में कहीं ना कहीं ये जो रोग और शत्रुता के साथ में छठा भाव कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता का भाव भी होता है। तो कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में 2 भागों में आपका स्वास्थ्य बटेगा। 1 तारीख से लेकर और 11 फरवरी के बीच में हेल्थ आपकी नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन छठे भाव में सूर्य गए तो हल्का सा तनाव आपका रह सकता है, हल्का सा माता पिता से मतभेद रह सकता है, या फिर हल्का सा ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है। यानी छठे भाव में सूर्य के जाने के प्रभाव आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छठे भाव में पॉजिटिव भी लगेंगे। प्रोफेशन में कुछ ना कुछ खुशखबरी भी आपको मिलेगी। 11 फरवरी तक बॉस से कुछ ना कुछ आपको सहयोग भी मिलेगा। 11 फरवरी तक सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी कोई बाधा या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कोई काम भी होता हुआ, क्योंकि छठे में सूर्य अच्छा भी फल देता है भाई, प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा फल देता है, तो वहाँ के लिए अच्छा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो छठे भाव में सूर्य है वो पालतू जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता। यदि आपने कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालतू जानवर पाला है तो उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि फरवरी के महीने में छठे में सूर्य पालतू जानवर के लिए घातक होता है। इसी प्रकार से फिर 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी के बीच में सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शनि की युति बन जाएगी, यानी कि सूर्य और शनि एक साथ हो जाएंगे, पिता पुत्र एक साथ हो जाएंगे। दोनों में शत्रुता है, आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, तो इस वजह से आप महसूस करेंगे
कि 12 तारीख के बाद से आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम में ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में अचानक आपको चक्कर आने लगेंगे। अचानक ही आप देखेंगे कि आपका बीपी एकदम से हाई हो गया या एकदम से लो हो गया, समझ ही नहीं आएगा एकदम से कैसे हो गया। इसी प्रकार से 12 फरवरी के बाद आपको कहीं ना कहीं आपकी शुगर, थायराइड की समस्या बढ़ जाने वाली है। 12 फरवरी के बाद कुछ सिंह राशि वालों को चालान का कष्ट होगा, उनके चालान कटेंगे। कुछ लोगों को सरकारी भुगतान करना पड़ेगा, सरकारी नोटिस का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ लोग सिंह राशि वालों को हेल्थ की समस्या होगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कुछ ही सिंह राशि वाले यानी 90% सिंह राशि वालों को शारीरिक कष्ट फरवरी में रहेगा या मानसिक यातना सहनी पड़ सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मित्रों, ये सूर्य और शनि की युति के कारण ऐसा हो रहा है और 12 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपको महसूस भी होगा। यदि ये मेरी भविष्यवाणी आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो सही होती है, तुक्का मारता हूँ, ये ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब सिंह राशि की धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धन की स्थिति कैसी होगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि केतु देव जो है आपको धन के लाभ देने वाले हैं। तो केतु यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हैं, तो फरवरी के महीने में कोई बड़ा ग्रह आपको कुछ नहीं देगा, ठन ठन गोपाल है सारे ग्रह। लेकिन केतु देव अचानक आपको 3 बड़े धन लाभ देते हुए नजर आएंगे। पहला, केतु की जो 5वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान यानी आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फरवरी में आपकी कोई डील सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है, उससे आपको धन लाभ होगा। या रुका हुआ जो मामला था, जो डील बन नहीं रही थी, जो धन लाभ आपको मिल नहीं रहा था, वो धन लाभ मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो केतु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने से आपको लाभ होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा देखा जाए तो केतु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में बैठी है, यानी आपके 8वें भाव में केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अचानक ही आपको कोई धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ मरा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, अचानक कोई व्यक्ति आपको बड़ा धन लाभ करा सकता है, अचानक कोई व्यक्ति की एडवाइस से आपको लाभ हो सकता है, यानी अचानक चौंकाने वाला आपको धन मिल सकता है। और कुछ लोगों को पड़ा हुआ धन भी मिल जाता है, पड़ा हुआ गोल्ड भी मिल जाता है, पड़ा हुआ मोबाइल भी मिल जाता है। रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक से कोई चीज़ पा गई, तो ये केतु की दृष्टि के कारण ऐसा होगा। यानी अचानक कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा, चाहे अचानक शेयर से लाभ हो, पड़ा हुआ धन मिल जाए, या फिर आपका कोई रुका हुआ धन मिल जाए, या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो। यानी अचानक कोई ना कोई धन लाभ आपको कहीं ना कहीं फरवरी में होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए तो केतु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में बैठी है, तो यहाँ पर आपको बैंक या कमीशन से कोई धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या बैंक से संबंधित कोई समस्या थी वो आपकी सॉल्व होती हुई, कोई लोन के लिए अप्लाई किया था वो अप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई कमीशन आपका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर नौकरी जो भी आप काम करते हैं उसमें अच्छी सेल से लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपको सेल एंड परचेज से कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 9वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि जो आपके 6ठे भाव में बैठी है केतु की, तो आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कुछ लाभ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो 3 बड़े धन लाभ केतु की दृष्टि से आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के परिवार भाव की। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो पूरा जो महीना है, परिवार भाव के स्वामी मंगल है, मंगल लाभ भाव में बैठे। तो लाभ भाव में वैसे भी ग्रह नेगेटिव नहीं करते हैं, चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो। तो लाभ भाव में मंगल का बैठ जाना चाहे कितना ही खराब हो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर वक्री होके बैठे हैं। तो यानी कि वैसे तो बुरा फल देते अगर यहाँ ना बैठते तो, लेकिन लाभ भाव में कोई भी अच्छा बुरा मतलब ग्रह नेगेटिव नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल फल मिलेगा, यानी माता पिता से नॉर्मल संबंध रहेंगे, भाई बहनों से नॉर्मल संबंध रहेंगे। इनफैक्ट घर का कोई रेनोवेशन का काम आप करवा सकते हैं, टूट फूट का काम करा सकते हैं, लकड़ी का काम, बाथरूम का काम, घर के पेंटिंग का काम, कुछ ना कुछ काम आपके मन में आइडिया आएगा और वो आप कराने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो पारिवारिक स्तर तो फरवरी में बेहतर नज़र आ रहा है।
आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, चाहे आपकी छोटी संतान है मित्रों, चाहे आपकी बड़ी संतान है। तो संतान के लिए फरवरी का महीना 4 फरवरी से बृहस्पति देव मार्गी हो जाने वाले हैं। अभी तक वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने से छोटी बड़ी संतान दोनों को बेनिफिट ही करने वाले हैं। यानी 4 फरवरी के बाद से लेकर और 28 फरवरी तक, पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें सिंह राशि की, तो छोटी संतान का मतलब होता है जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 तक है, यानी 17 से नीचे नीचे या 17 तक है। तो उनके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं विद्या के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। संतान का विद्या में ध्यान लगेगा, संतान को बार बार टोकना नहीं पड़ेगा आपको, वो अपने आप ही विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। संतान को कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, संतान के नज़रिए से भी फरवरी अच्छा है। अब बड़ी संतान के बारे में बात करें तो 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बृहस्पति के मार्गी होने से कहीं ना कहीं जो 18 से प्लस संतान है उनके नौकरी में कोई नई नौकरी का उनको ऑफर मिल सकता है, करियर में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, पद प्रमोशन से संबंधित न्यूज़ है आपकी संतान को मिल सकती है, अच्छी सेल हो सकती है। तो फरवरी का महीना आपकी छोटी संतान के लिए भी बेहतर है और बड़ी संतान के लिए भी बेहतर है। तो संतान से संबंधित तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहे। आप बात करें स्टूडेंट के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, तो फरवरी का महीना मिला जुला रहेगा, अच्छा भी रहेगा बुरा भी रहेगा। एक तरफ हेल्थ की इशू रहेंगे, फरवरी के महीने में आपको ENT की समस्या गंभीर रहेगी, लोगों से वाद विवाद होगा, माता पिता से वाद विवाद, मित्रों से वाद विवाद, यानी फरवरी के महीने में ENT पेट की समस्या और वाद विवाद। कुछ स्टूडेंट को ENT हेल्थ की समस्या रहेगी, कुछ लोगों को के वाद विवाद ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के हेल्थ से संबंधित इशू तो रहने वाले हैं। दूसरा, करियर में रुका हुआ अचानक काम बन सकता है, कहीं पर अप्लाई किया है तो वहाँ का जवाब आ सकता है, किसी नौकरी में अप्लाई किया है तो वहाँ से जवाब आ सकता है। यानी करियर के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सुन लीजिएगा स्टूडेंट। और मित्रों, ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, खासकर मैं सिंह राशि वालों को बोलना चाहता हूँ, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, काफ़ी समय से खाली हैं, सोच रहे हैं कब लगेगी, तो भैया सोचते ही रहिए या फिर कुछ कर लीजिए। कहा जाता है ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़ियाओं को खेत मत चुगने दीजिए। सबसे पहले कॉपी पेन उठाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 7210124289 और आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजने के बाद मुझसे टेलीफोनिक दिखाइए अपनी कुंडली में क्या समस्या है कि आपकी पद प्रमोशन नहीं हो रही, आपका विवाह नहीं हो रहा, आपके शुभ काम नहीं हो रहे, आपकी संतान नहीं हो रही, क्या समस्या है आपकी कुंडली में, एटलीस्ट आपका जानने का हक बनता है। और आपको सही लगते हैं मेरे तर्क तो उपाय कीजिए। मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, यानी कि मंत्र के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि मंत्र आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप कीजिए, रत्न धारण कीजिए, उपाय कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा। याद रखिएगा। तो इसके लिए तो भाई प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, मैं तो राय दे सकता हूँ। चलिए अब नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की नौकरी की स्थिति के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में सूर्य और बुध दोनों ही मकर राशि में बैठे हैं, यानी कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। हालांकि सूर्य 12 तारीख के बाद निकल जाएंगे, यानी कि अपनी शत्रु की राशि में चले जाएंगे, सूर्य शनि की युति बनेगी, बहुत बड़ा हड़कंप भी होगा, लेकिन नौकरी वालों पे बुध आदित्य योग की छाया पड़ती रहेगी। यानी बुध आदित्य योग का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अच्छे मौसम का या अच्छे ग्रह का प्रभाव पूरा फरवरी के महीने में पड़ेगा। जिस प्रकार मित्रों एक बार बारिश होती है ना कहीं पर, तो उसका प्रभाव आपके क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे धूप निकल जाए उसके 2-3 घंटे बाद उसका प्रभाव 2-3 दिन तक रहता ही है एक बारिश का। इसी प्रकार से बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है, हालांकि 11 फरवरी तक ही बन रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में 28 फरवरी तक रहेगा। याद रखिएगा। तो 28 फरवरी तक
तीन बड़ी घटनाएं आपके करियर, आपके जॉब में होती हुई नजर आएंगी। पहला, बुध आदित्य प्रभाव के कारण आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। चाहे आपके मित्र एडवाइस करें, मित्र आपके लिए सेल छोड़ दें, यानी कि आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं मित्रों की सहायता से भी। दूसरा देखा जाए तो नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकता है, या आपका स्थान परिवर्तन के योग, आपको कोई नई डेजिग्नेशन, नया स्थान, नई पोस्ट आपको ऑफर की जा सकती है फरवरी में। तीसरा देखा जाए, बॉस से भी आपके काम की बड़ी तारीफ होगी, बॉस भी आपके लिए आपकी पीठ थपथपाएगा, आपकी तारीफ करने वाला है। तो कुल मिला के जो बुध आदित्य योग का प्रभाव है, उसका पूरा कहते हैं ना कि उसका जो प्रभाव है, उसकी जो महक है पूरे फरवरी में आपके जीवन में रहने वाली है। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर सूर्य और दाम्पत्य जीवन के अंदर चंद्रमा, शनि और सूर्य तीनों ही ग्रह बैठ जाएंगे। यानी दाम्पत्य जीवन में भाई आपके उठापटक है। नौकरी में तो ठीक है, करियर में तो ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई बख्शाइत, कोई रियायत नहीं है। यहाँ पर दरिद्र योग के कारण 1 से लेकर 28 फरवरी तक बड़ी दिक्कत बनी रहेगी। सबसे पहले हम मित्रों चर्चा करते हैं प्रेमिका के बारे में, यानी प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये सूर्य शनि की युति बन रही है, तो इसके कारण से पूरा फरवरी के महीने में आपके पार्टनर को थोड़ी मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। यानी आपका जो लव पार्टनर है उनको नींद की समस्या, हाई डिप्रेशन, हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर बढ़ गई है, अचानक ही बढ़ेगी। यानी फरवरी का महीना आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, बेफालतू के ख्याल में आपका पार्टनर ग्रसित रहेगा। तो कुल मिला के सूर्य शनि की युति आपके पार्टनर के मानसिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा देखा जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आपका पार्टनर करियर से संबंधित, घर से संबंधित फरवरी के महीने में कोई निर्णय ना ले, क्योंकि उनके निर्णय गलत हो जाने वाले हैं और इतने ज़्यादा गलत रहेंगे कि उसका प्रभाव आपके पार्टनर के जीवन में पड़ेगा। तो इसलिए फरवरी के महीने में आपके अपने लव पार्टनर को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से रोकना है। याद रखिएगा, आपको उनको प्रयास करनी है कि फरवरी के महीने में भाई सूर्य शनि की युति बनी है, कोई भी निर्णय ना लें। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पति पत्नी के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फरवरी का महीना यानी 1 से लेकर 28 फरवरी तक, वैसे आप दोनों के बीच में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। रिलेशन में कोई भी सूर्य शनि का प्रभाव नहीं है, आपके परिवार पे कोई प्रभाव नहीं है, यानी बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं है, पति पत्नी में कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य और शनि की युति का प्रभाव आपके पार्टनर के माता पिता से या तो अनबन रहेगी, या माता पिता को कष्ट रहेगा, या सास ससुर से वाद विवाद रहेगा। यानी आपके पार्टनर के आपके या तो सास ससुर से कष्ट, अनबन या वाद विवाद, इनमें से एक चीज़ रहने वाली है। यानी इसका जो प्रभाव है वो सास ससुर और माता पिता पे पड़ने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ फरवरी के महीने में सूर्य शनि की युति के कारण पार्टनर को पद की हानि हो सकती है। उनको कोई पद छीन लिया जा सकता है, कोई ऑर्डर उनका कैंसिल हो सकता है, या कोई पद मिलते मिलते एकदम से उस कैंसिल हो सकता है। कोई प्रमोशन होते होते एकदम से पता चला कि फरवरी के महीने में हुआ ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है जिससे पार्टनर थोड़ा बहुत चिंता में रह सकता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपके पार्टनर के रिलेशनशिप, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर के आपके माता पिता या अपने माता पिता से कुछ वाद विवाद रहेंगे और उनके करियर में उनके साथ में कुछ अजीबोगरीब घटना होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत ऐसा सूर्य शनि का प्रभाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो अपनी दुकान चलाते हैं, सिंह राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर व्यापार भाव के बारे में बात करें तो 4 फरवरी से गुरु यहाँ पर मार्गी हो जाने वाले हैं। यानी 4 तारीख से लेकर 28 फरवरी के बीच में गुरु का जादू आपके व्यापार, आपकी दुकान में पड़ने वाला है। यानी 3-4 बड़े काम होने वाले हैं। पहला अगर देखा जाए तो आपकी गुरु मार्गी होने के कारण, गुरु 10वें स्थान में, कर्म स्थान में होने के कारण आपकी अच्छी सेल होगी। कर्मचारी भी सेल में सहयोग करते हुए नजर आएंगे। यानी अच्छा काम आप फरवरी में करने वाले हैं, अच्छी सेल आप करने वाले हैं। दूसरा, बहुत बड़ा कोई धन लाभ होता हुआ फरवरी में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है।
तीसरा, व्यापार स्थल का कोई रेनोवेशन का काम करा सकते हैं, कोई मशीनरी आप खरीद सकते हैं, कोई अपने सॉफ्टवेयर, कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, कोई आपके सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हैं। यानी कि काम को बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ खर्चा तो करेंगे, रेनोवेशन R&D करने वाले हैं कुल मिला के। चौथा देखा जाए तो आपका कुछ सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी नोटिस, सरकारी GST का या सरकारी जो वाद विवाद था उसका भी हल निकलेगा। यानी कुल मिला के बृहस्पति जैसे ही 4 फरवरी के बाद मार्गी होगा तो जितने भी व्यापार दुकानदारों की जो समस्या है उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यापारियों के लिए फरवरी का महीना अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।